क्या हाल है मित्रों। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के वीडियो में आप मास्टर करने वाले हो बिटवाइज ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर को। तो टर्नरी ऑपरेटर तो बहुत ही बेसिक है, बट बिटवाइज ऑपरेटर में बहुत कुछ है सीखने को। एंड मैं इस एक वीडियो में आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। तो मैंने इस वीडियो को ना जाने कितनी बार रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है, इस वीडियो को ना जाने कितनी बार रिकॉर्ड किया होगा, बस इसलिए कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मुझे सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा था कि नहीं यार, ऐसे नहीं होगा। मैं चाहता हूं ये एक वीडियो देखने के बाद बिटवाइज ऑपरेटर पे आपको यूट्यूब पे कभी सर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो होने वाला है। आपको एक एक चीज मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत ही बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर बताऊंगा। इतना आज डीप डाइव करने वाले हैं ना बिटवाइज ऑपरेटर में, मजा आ जाने वाला। आप अगर कहीं शोर शराबे में हो तो प्लीज 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 कहीं शांत जगह पे जाओ। ये जितने देर का वीडियो होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो बिकॉज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जितने देर का भी वीडियो होने वाला है उसको पूरा देख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, तो मजा आ जाएगा आपको। बिटवाइज ऑपरेटर में आपको कभी तो दिक्कत होने ही नहीं वाला है इसके इस वीडियो के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऐसे भी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर में बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर में क्या है, उसके पहले क्या क्या प्री रिक्विजिट है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के लिए आओ बिटवाइज ऑपरेटर एंड आपको मैं बोल दूं कि आप ये पढ़ के आओ पहले फिर वो पढ़ के आओ। मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इसके लिए मैं जो भी प्री रिक्विजिट है, जो भी चाहिए आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझने के लिए, उसको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। सो डोंट वरी, ये फुल वीडियो होने वाला है, इसमें आपको कहीं नहीं जाना है। ये वीडियो देख लो। तो देखो, सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर, ओके, थोड़ा सा शांति से बस प्यार से सुनते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुझ पे ट्रस्ट करो एक बार के लिए, सब चीज क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने तरीके से बिटवाइज ऑपरेटर है और कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंड। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये बिटवाइज एंड है, ठीक है, अंडरस्टूड है, बिटवाइज एंड। अब बिटवाइज एंड क्यों है ये भी पता चल जाएगा आपको। तो ये बिटवाइज एंड है। ऐसे ही करके सेकंड आपका आएगा बिटवाइज और, थर्ड आपका आएगा बिटवाइज एक्सॉर, फोर्थ आएगा बिटवाइज नॉट, फिफ्थ आएगा लेफ्ट सेफ, सिक्स्थ आएगा राइट सेफ, सेवेंथ आएगा क्या, जीरो फिल राइट शिफ्ट। बढ़िया। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इस तीनों में हम नेगेटिव और पॉजिटिव का अलग अलग केस देखेंगे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो। मैं बिल्कुल सेपरेट रखना चाहता हूँ, रूल्स को क्लियर रखना चाहता हूँ कि ऐसे काम करता है। तो देखते हैं। तो इसके पहले समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। आपने पिछली वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर तो पढ़ाया, उसमें मुझे इस तरीके से कुछ तो दिखा था, उस इस तरीके से कुछ तो दिखा था। क्या डिफरेंस है फिर? तो ये क्या काम करेगा फिर, ये किस लिए बना है? तो ये देखो नाम से ही क्लियर है, बिटवाइज यानी कि ये बिट्स पे काम करेगा। ये किस पे, जीरो वन पे काम करेगा। ये किस पे, बाइनरी पे काम करेगा। अभी देखो बाइनरी अगर आपको नहीं भी पता है तो ये भी मैं बताने वाला हूँ, बाइनरी कन्वर्जन भी बताऊंगा। सो डोंट वरी, ओके। तो ये 6 ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर में। तो ये 6 आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। क्वेश्चंस करके बताऊंगा, उसका एग्जांपल दूंगा एंड हाँ, कोड जरूर करेंगे। मेरे हर एक वीडियोस में थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल कोड भी लिख के बताता हूँ, प्रैक्टिकली कोड भी करता हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे और ये देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या जानना है हमें। तो सबसे पहले तो बाइनरी कन्वर्जन आपको जानना है, जो कि इसी वीडियो में मिलेगा। बाइनरी कन्वर्जन, ओके। अच्छा, उसके बाद सर हमें क्या जानना है? उसके बाद आपको वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जानना है। अब ये क्या होता है, ये इतना इजी तरीके में बताऊंगा कि कभी भूलने वाले नहीं हो, इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो होगा वो आपको ये पता होना चाहिए, बिट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे आप पॉजिटिव का बाइनरी लिख सकते हो, उसी को नेगेटिव का बाइनरी कैसे लिख सकते हो। जैसे एक्स का बाइनरी अगर आपने लिखा तो माइनस एक्स का बाइनरी क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट ही निकलेगा, बट करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बाइनरी कन्वर्जन। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को या तो 2x पे देख लो या तो स्किप कर दो, बट ये वीडियो छोड़ना मत यार। बिटवाइज ऑपरेटर का बहुत ही क्रूशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाइनरी कन्वर्जन। और यहाँ पे देखो, जैसे मैं क्या करूं, मान लो 5 का मुझे बाइनरी लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 को सिंपली 2 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। क्या करना शुरू करूंगा, डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करो। चलो, 2 2 जा 4, क्वोशिएंट लिखो यहाँ पे और रिमाइंडर जो बचेगा यहाँ पे डाल दो। फिर से देखो स्टेप, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2 कट गया ये। रिमाइंडर कितना बचा, 0, क्योंकि रिमाइंडर तो बचा नहीं, तो यहाँ लिख दो। अब देखो, अब ये कटेगा नहीं 2 से, तो सिंपली इसको नीचे से ऊपर की तरफ, ध्यान देना, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो इसको। तो 5 का बाइनरी हो जाएगा आपका 101। दैट्स इट। एक और देखते हैं, 25 देखते हैं। 25 का भी करने के लिए कुछ नहीं करना, बाइनरी में चेंज करना है। तो 2 से डिवाइड मारो। 2 से डिवाइड करते ही आप क्या पाओगे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर देखो 1 बचा। फिर 2 से कितना टाइम्स में कटेगा, तो आपका कटेगा 2 6 जा 12, उसके बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 जा 6, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, और कैरी तो बच गया यहाँ पे 1, तो 1 लिख देंगे। फिर से नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, तो 1 1 0 0 1 आपका आंसर आ जाएगा बाइनरी में। तो आई होप बाइनरी कन्वर्जन आप सीख चुके होंगे। किसी भी नंबर का बाइनरी आप निकाल सकते हो। 2 से डिवाइड करते रहो, क्वेश्चन को लिखते रहो यहाँ पे, एंड रिमाइंडर को यहाँ पे डालते रहो, रिमाइंडर को यहाँ पे डालते रहो, रिमाइंडर को यहाँ पे डालते रहो। बस यही है बाइनरी कन्वर्जन। अच्छा, ठीक है। तो अगर बाइनरी हो तो उसको डेसिमल में कैसे करें, चलो ये भी मैं बता ही देता हूँ, लेकिन ट्रिक से बताता हूँ। मान लो, मान लो ये 25 है, 11001, ये जो निकला है इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25, लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसी का बाइनरी करो, तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। एक नंबर याद रखना इस तरीके से, 1 2 4 8 16 32, उसके बाद ऐसे 64 128। ठीक है, ऐसे करते करते क्या करना, नंबर याद रखना। यहां तक भी याद रखोगे काम चल जाएगा। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है, ये वन किसके साथ है, मतलब किसके पास है, यानी कि किस से कॉन्साइड कर रहा है, तो ये 1 के पास है, तो 1 लिख दो यार। फिर ये 0 है, तो 0 मत लिखो। 0 है, 0 वाला मत लिखो। 1 है, 1 कहाँ है फिर देखो, तो 8 पे है, तो 8 लिख दो। 8 लिख दो, प्लस करते रहो, 8 लिख दो, प्लस कर दो। फिर देखो 16 है, 16 पे 1 है, मतलब जहां जहां 1 है उसके वैल्यू को लिख दो, सिंपल। उसके बाद देखो, जब इसको ऐड करोगे तो आप पाओगे कितना, 25। ठीक है, तो यहाँ आपको 25 मिल जाएगा। एक और देखते हैं, मान लो 5 है, तो 5 का बाइनरी मुझे दिया हुआ है 101, तो मैं चाहता हूँ निकालना, तो कुछ नहीं, 1 2 4 8 इस तरीके से करना शुरू कर दो, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो, ये 1 है, पहला 1 डालो, फिर 0 है, 0 डाल दो, फिर 1 है यहाँ, तो 1 डाल दो। अब ऐड कर दो, जहां जहां 1 है उसके नंबर को ऐड कर दो। 4 को ऐड कर दो, यहाँ भी 1 है तो 1 को ऐड कर दो, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन पता चल गया होगा, और बाइनरी से फिर डेसिमल में कैसे जाना ये भी पता चल गया होगा, बिकॉज ये वीडियो में यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, स्टिल मैं बोलूंगा, अगर आपको ये सारी चीजें बेसिक लग रही है, आपको आती है पहले से, देन आप स्किप करो। नहीं आती है तो एक बार देख लो प्लीज। अब देखो, अब बात करते हैं हम क्या, वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के बारे में। सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट बात करते हैं। मान लो कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी नंबर है, आपको आपका इसका क्या करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में लाना है। वंस कॉम्प्लीमेंट में लाने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल। ये जितने बीट है ना, उसको सिंपली चेंज कर दो, स्वैप कर दो, सॉरी फ्लिप कर दो। फ्लिप यानी कि ये 1 है तो 0 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो, यानी कि 0 का 1 कर दो, 1 का 0 कर दो। तो क्या ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, हाँ बिल्कुल वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो सर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए फिर क्या करें, तो कुछ नहीं करो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले हो ना तुम, तो इसमें 1 ऐड कर दो, और कुछ भी नहीं करना है। तो 1 ऐड करने के लिए क्या करोगे, 1 1 0 कैरी 1, फिर यहाँ 1 आ गया। अब ये देखो, मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको एडिशन नहीं आता तो देखो, अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अगर सब बताने लगूँ तो ये कुछ ज्यादा ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये एडिशन नहीं आता, सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तो इसको तो आपको देखना पड़ेगा प्लीज। थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो यार, बिकॉज इसमें कई सारी चीजें आएंगी, तो आपको आनी चाहिए वो सारी चीजें। तो अगर ये इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें बताने लगूँ तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 1 1 0 हो गया, कैरी आ गया इधर 1,
ये वन आ गया, फिर ये जीरो का जीरो लिखाएगा, फिर ये वन का वन लिखाएगा, फिर ये जीरो का जीरो लिखाएगा, फिर ये जीरो का जीरो लिखाएगा। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, बिल्कुल आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप करना है कि कन्वर्ट्स फ्लिप करना है किसको, बिट्स को, फ्लिप बिट्स, और उसके बाद ऐड करना है वन। क्या करना है, ऐड करना है वन। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बढ़िया बात है। तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सीख गए, टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकालना सीख गए। तो अब क्या बाकी रह गया, तो अब एक और चीज बाकी रह गया। वो क्या, कि अगर मान लो x की वैल्यू 5 है, ठीक है, और 5 का बाइनरी आपको पता है क्या होता है, 101, पीछे हमने निकाला है ना 101। तो 5 का बाइनरी आपको पता है। तो आप बोलोगे सर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा दो, तो वंस कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दूंगा। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी आप लोग निकाल लोगे, कि सिंपली वंस में वन को ऐड कर दोगे, तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल लोगे। ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन आप बोलोगे सर x5 है, तो मेरा बाइनरी ये आया, अगर x मान लो -5 है तो क्या आएगा। तो इसी के लिए मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट बताया है, कि अगर -5 का निकालना है तो आप ये नहीं करोगे कि पीछे माइनस लगा दोगे, ठीक है, पीछे माइनस नहीं लगाओगे, सिंपली पीछे माइनस नहीं लगाना है। क्या करना है, सिंपली इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज कॉम्प्लीमेंट जो होगा वही निगेटिव की वैल्यू होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो इतना काफी है अभी के लिए। एक और बात आपको याद रखना, एक और बात याद रखना, बस एक लास्ट, उसके बाद हम बिटवाइज ऑपरेटर को शुरू करते हैं। अब ये देखो, मान लो कि आपको कोई डिजिट दिया हुआ है, यानी कि बिट्स के फॉर्म में दिया हुआ है। अब ये देखो, जो एलएसबी है ना, इसको बोलते हैं एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, एंड इसको एमएसबी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब ये जो एलएसबी वन दिख रहा है ना, वन का मतलब है नेगेटिव। ये जो एलएसबी जो होता है ना, लेफ्ट मोस्ट जो बिट आपको दिख रहा है, ठीक है, या फिर लेफ्ट सिग्निफिकेंट बिट बोल लो। तो ये जो सबसे लेफ्ट में होता है ना, वो आपको साइन बताता है। वो क्या बताता है, वो आपको क्या बताता है, साइन बताता है। सिंपली अगर वन है तो नेगेटिव है, और जीरो है तो पॉजिटिव है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं तो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बस ये याद रखना है। अभी कैसे यूज होगा वो आपको पता चलेगा। अब देखो, मैं एक बात और बोलूंगा, अगर आपको अभी तक 60% भी समझ में आया, बाकी नहीं आया पूरी तरीके से आपको, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जब करेंगे ना तो आपको ये सारी चीजें ऐसा लगेगा मतलब क्या ही है। आप मतलब बिना पेन के बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से होने वाला है। तो 60% भी समझ में आया तो एनफ है। अब आगे चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर को शुरू करते हैं। अब बहुत बातें हुई इन सारे टॉपिक पे, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बिटवाइज एंड के बारे में। तो बिटवाइज एंड के बारे में बात करते हैं। मान लो 5 का एंड करना है, 5 का एंड करना है 4 से। आपने ये स्टेटमेंट जाके डाल दिया कि कंसोल डॉट लॉग 5 एंड 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कैसे काम करता है। तो मैं बताता हूँ, पिछली वीडियो में आपने जब देखा होगा एंड, लॉजिकल एंड, तो उसमें क्या था कि दोनों अगर सही है कंडीशन, लेफ्ट वाला यानी कि इसके लेफ्ट वाला, जैसे मान लो इधर मैंने 5 रखा, इधर 7 रखा, अगर दोनों कंडीशन सही है, दोनों कंडीशन सही है, तो आंसर ट्रू दे रहा था मुझे। एक भी कंडीशन गलत हो जा रहा था तो आंसर मुझे फॉल्स दे रहा था, ठीक है। तो एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिकली। मान लो आप एग्जाम में जाते हो, तो और या तो और रहता है या फिर एंड रहता है। एंड का मतलब ही होता है कि आपको दोनों करने हैं क्वेश्चन। और अगर जहां आ गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक क्वेश्चन ये है और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करते हो ना। तो बस यहाँ भी वही है, एंड दे दिया, यानी कि आपका दोनों बिट सही होना चाहिए, यानी कि दोनों ट्रू होना चाहिए। तो ठीक है, दोनों ट्रू होना चाहिए, तो आप कैसे पता करें। तो इसलिए तो बाइनरी सिखाया है, क्योंकि ये काम ही बिट्स पे करता है। ये जो सिंगल एंड आपको दिख रहा है ना, बिटवाइज एंड, ये काम ही क्या करता है, बिट्स पे करता है। तो बिट्स में करता है तो हमको बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसका 5 का बाइनरी क्या होगा, 1 0 1। 4 का बाइनरी क्या होगा, सिंपली 1 0 0। ठीक है सर। तो अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि इसका और इसका बाइनरी लिख लो। ठीक है, कर लिया। अब इसका जब एंड करेंगे तो जाहिर सा बात है क्या होगा, दोनों अगर ट्रू होगा, दोनों वन होगा तो वन देगा। बाकी अगर एक भी गलत हो गया, एक भी जीरो हो गया, तो आंसर जीरो मिलने वाला है। तो देखो यहाँ एक एक बिट तो जीरो हो गया यहाँ पे, ये देखो, तो यहाँ जीरो मिलेगा। यहाँ दोनों बिट जीरो है तो भाई जीरो ही मिलेगा। यहाँ दोनों बिट वन आ गया तो यहाँ वन मिलेगा, यानी कि दोनों अगर वन है तो वन मिलने वाला है। एक भी जीरो हो गया तो जीरो आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात रहा एंड का। आई होप आपको एंड समझ में आएगा। तो और क्या करता है फिर, और कुछ नहीं करता है। ये 5 और करना है आपको, सॉरी, एक मिनट, एक सेकेंड।
अगर 5 और करना है 4 तो कुछ नहीं करो, इसका भी सेम बाइनरी निकालो, इसका भी सेम बाइनरी निकालो, उसके बाद और करना है, और के लिए आपको क्या करोगे, एक भी सही हो गया, एक भी आपको 1 दिख रहा तो सिंपली 1 डाल दो। देखो इस दोनों में एक भी 1 नहीं दिख रहा तो 0 डाल दो, इस दोनों में दोनों 1 दिख रहा है तो 1 डाल दो, एक भी 1 दिख गया ना तो सिंपली आपको 1 डाल देना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 1 डाल देना है। तो क्या हम इसे देख ले एक बार कोड करके, तो देख लेते हैं चल के। एंड और का हमारा आंसर आया इसका 1004 आया है और इसका आया 5, तो आना चाहिए। तो चल के देखते हैं फिर। यहाँ मैं एक फाइल बनाऊंगा 04.js, 04.js फाइल बनाया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली लिंक करूंगा, यहाँ पे लिंक करूंगा। एक सेकेंड। अब आगे जो है बिटवाइज ऑपरेटर उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसे मैं करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मान लो मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट सपोज वही नंबर लेते हैं, ठीक है, वही नंबर लेते हैं, 5 एंड 4 है, तो ए को 5 ले लेते हैं सिंपली, और बी को ले लेते हैं, क्या, बी को ले लेते हैं 4, ठीक है। अब देखो जब मैं कंसोल कराऊंगा, आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली सेव भी करा सकते हो, मैं सिंपली डायरेक्ट प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। ए एंड क्या डालेंगे, एंड ए एंड बी, अच्छा ए एंड बी डाल दिया, तो क्या आंसर आना चाहिए, तो भाई हमारा जो आंसर आया था देखो 4 आया था, तो क्या 4 आएगा, तो इसे चल के देखते हैं एक बार के लिए, इसको गो लाइव करते हैं और इंस्पेक्ट करके सिंपली कंसोल पे देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से कंसोल पे जाएंगे, 4 आ गया भाई, तो मतलब मैंने सही बताया, तो हाँ बिल्कुल सही बताया। तो इसका और का भी देख लेते हैं, क्या मैंने सही बताया कि क्या बताया, तो 5 और 4 का देखते हैं चल के। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, 5 और 4 का और करके देखते हैं, इस बार क्या करते हैं, और करते हैं, और करेंगे तो 5 आना चाहिए वैल्यू, देखो यहाँ 5 आ रहा है ना, 101 5 आ रहा है, तो 5 आना चाहिए, तो हाँ 5 आ रहा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट सही है। चलो अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं बिटवाइज एक्सॉर के बारे में। बिटवाइज एक्सॉर क्या करता है, बिटवाइज एंड क्या करता है, दोनों सही है तो सही है, बिटवाइज और क्या करता है, दोनों में से एक भी सही है, यानी कि दोनों में से एक भी 1 है तो 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बिटवाइज एक्सॉर के बारे में बात करते हैं। एक्सॉर यानी कि इस तरीके से साइन आपको दिखेगा कीबोर्ड में, मैं आपको बता देता हूँ एक बार के लिए, आपको दिखेगा 6 नंबर की पे, ठीक है, ऊपर में जब आप जाओगे तो 6 नंबर की में आपको दिखेगा ये साइन। ये क्या करता है भाई, सेम एग्जांपल लेते हैं 5 और 4 का, 5 एक्सॉर 4 करते हैं, कुछ नहीं करना है, बिटवाइज है तो बिट्स वे काम करेगा, उसके लिए आपको बाइनरी पता होना चाहिए, तो इसका 101 और इसका 100। अब ये क्या करता है, ध्यान से समझना, ये करता कुछ नहीं है, ये बोलता है कि भाई अगर दोनों डिफरेंट है तो ही मैं 1 देने वाला हूँ। ध्यान देना, बोल रहा है ये दोनों डिफरेंट बिट है तो मैं 1 दूंगा, बाकी 0 दे दूंगा, सेम तो होना नहीं चाहिए, सेम हुआ तो मैं 0 दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, 1 0 बोलेगा सिंपली, दोनों डिफरेंट है तो 1 दे दूंगा, 0 0 सेम है तो मैं 0 दे दूंगा, ये 1 1 सेम है 0 दे दूंगा, तो यानी कि आंसर 1 आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो चल के देखते हैं इसे भी करके, ठीक है, इसका भी आंसर देख लेते हैं, 1 आया कि क्या आया, इसको एक्सॉर किया, सिंपली अब आंसर देखते हैं, तो 1 आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिटवाइज नॉट के बारे में। तो बिटवाइज नॉट के बारे में बात करते हैं, अब देखो ये ध्यान से समझना, सबसे पहले बिटवाइज नॉट जो है यूनरी ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि ये एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, ये जो आप देख रहे थे ना 5 4 ये ऑपरेंड था, तो यहाँ हमें 2 की जरूरत पड़ रही थी, बट यहाँ एक ही नंबर पे लगाएंगे, जैसे नॉट 5 नॉट 4 इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो नॉट 5 का देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो नॉट 5 का देखेंगे, यहाँ पे एक समझ जाओगे, बाकी तो आप कर ही लोगे, मेथड समझना क्या है, बहुत ही अच्छे से समझना है, और पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो भी यूज होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी तो फिलहाल यूज हो रहा है बट थोड़ा बहुत और यूज होगा। देखो मैंने बोला, मैंने अब मान लो कि इसका ये जो है ये इंटीजर वैल्यू है, 5 जो है इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर जो है वो 32 बिट्स पे काम करता है, कैसे, इंटीजर जो है वो कितना बाइट का मेमोरी लेता है, 4 बाइट का लेता है, ठीक है, 4 बाइट का लेता है, 4 बाइट यानी कि 32 बिट्स में, तो यानी कि ये जो मैं 5 है ये 101 लिखो तो क्या ये गलत है, क्योंकि मैंने 3 बिट्स में ही लिखा है, तो हाँ
ऐसे तो नहीं काम करता है कंप्यूटर। 32 बिट में है तो 32 बिट में ही काम करेगा, इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर के लिए पीछे क्या होगा, 32 बिट, 32 टाइम्स होगा ऐसे, मतलब ये पूरा मिला के, ये इंक्लूड करके, ये पूरा इंक्लूड करके 32 बिट होगा इस तरीके से। तो ये सारे भी होंगे, तो हाँ ये सारे भी होंगे, बट ये सारे जो 0 0 0 ही मिल जाएंगे, तो डोंट वरी, इसमें यूज नहीं था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। इसमें भी ऐसे इसी तरीके से 32 बिट जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि 32 बिट में होंगे, तो 32 बिट का मैंने लिख दिया। ठीक है, तो नॉट क्या करेगा फिर? कुछ नहीं करेगा, नॉट है ना, तो जीरो सिंपली क्या करेगा, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, यानी कि फ्लिप कर देगा। तो यहाँ ध्यान से समझना, फ्लिप कर देगा। तो यानी कि ये 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, इस तरीके से करते करते 1 होगा। और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आएगा। नॉट क्या करता है, ध्यान से समझना, नॉट क्या करता है, बिट्स को फ्लिप कर देता है। बिट्स को फ्लिप कर रहा है तो सबसे पहले आपको 32 बिट में लिखना होगा, क्योंकि जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट्स मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट। ठीक है, यानी कि कैसे निकलता है आपको पता होगा, बाइट को बिट में बदलने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 32 बिट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो मैंने सिंपली किया 32 बिट में लिख दिया, उसका क्या किया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया तो नॉट निकल गया, आंसर निकल गया। तो आंसर तो निकल गया, बट मैंने थोड़ा देर पहले आपको एक और बात बताया था कि ये जो होता है ना, ये बिट, ये जो सबसे लेफ्ट में होता है, ये आपको साइन बताता है, तो ये साइन निगेटिव बताता है। तो एक बात बताओ, नेगेटिव का आप कैसे फिर डेसिमल में लिख दोगे? आप ये सोचोगे ना, नेगेटिव का मैं कैसे लिख दूं? तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली ध्यान देना। इसके लिए अब इसका ट्रिक भी बताऊंगा, ये नॉट 5 हो चाहे नॉट 24 हो चाहे नॉट कुछ भी हो, नॉट 255 हो, इसका एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप किसी का भी नॉट निकाल सकते हो। बट पहले कॉन्सेप्ट को तो समझो कैसे काम कर रहा है बिट्स, तो इसको देखना जरूरी है। देखो मैंने क्या किया, सिंपली दोबारा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, 32 बिट में लिख दिया, ठीक है लिख दिया, उसको सिंपली फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया तो क्या नॉट 5 निकल गया? हाँ नॉट 5 तो निकल गया। बट ध्यान दो, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये जो सबसे लेफ्ट में है, वो 1 है, 1 का मतलब नेगेटिव है। तो क्या आप नेगेटिव में बाइनरी है तो मैं डायरेक्ट इसको डेसिमल में बदल सकता हूँ? नहीं, इसको डायरेक्ट डेसिमल में नहीं बदल सकता। पॉजिटिव होता तब तो डायरेक्ट डेसिमल में बदल देता। इसका टेक्निक क्या है, ध्यान से समझना। इसका टेक्निक है, ये फर्स्ट वाले को आप छोड़ दो, यानी कि ये 1 को छोड़ दो। एक मिनट, यहाँ इरेज हो गया, ये यहाँ भी 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। चलो एक से मैं फिर से लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस 1 को छोड़ दो, क्योंकि ये साइन बता रहा है, तो 1 को छोड़ दिया, सॉरी फिर से मिट गया। अब देखो बाकी का जो है उसको क्या करो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। बिकॉज मैंने आपको बताया है पीछे कि अगर x है तो x का वैल्यू मान लो कि 1110 है, तो माइनस एक्स की वैल्यू इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। टूज कॉम्प्लीमेंट मान लो कुछ भी आ गया, मान लो क्या आ गया, 0 1 0 0 आ गया, मान लो क्या यही होता है। अब इसका ट्रिक बता देता हूँ एक, मैंने ट्रिक छोड़ दिया इसे, एक बार के लिए यहाँ ट्रिक समझ लेना। आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना तो 1 ऐड नहीं करना, इसका ट्रिक बताता हूँ कैसे। मान लो कोई भी वैल्यू दिया हुआ, कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, इधर से चलना शुरू करना, लेफ्ट राइट साइड से, राइट साइड से चले, 0 मिला, 0 लिख दिए। जहां आपको 1 मिल जाए उस 1 को लिख दो, बाकी बिट्स को फ्लिप कर दो, यानी कि 0 का 1 कर दो, 1 का 0 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 कर दो। तो क्या ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया? तो हाँ निकल गया। देखो जैसे यहाँ पे ये है, इसका भी मैंने वही किया है, 0 का 0 लिख दिया और इधर से चलना शुरू किया तो 0 का 0 लिख दिया, 1 मिला, जहां 1 मिल गया वहां मैंने 1 लिख के बाकी बिट्स को फ्लिप कर दिया, यानी कि उल्टा कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकल गया। तो ये ट्रिक है, आपको याद रखना है, ये ट्रिक से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो टूज कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब कि ये जो है साइन है, तो इसको छोड़ के यानी कि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दूंगा तो फिर से वापस मुझे एक्स मिल जाएगा। क्यों, ध्यान से समझना, मैंने बोला कि एक्स मान लो 1110 है, तो माइनस एक्स इसका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर मान लो मुझे फिर से इसका एक्स वैल्यू निकालना, एक्स निकालना, तो क्या करूंगा, फिर से इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लूंगा तो ये माइनस है, फिर पॉजिटिव बन जाएगा। फिर से आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, फिर से आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताया, 0 का 0 लिख दो, राइट साइड से चलो, 0 का 0 लिख दिए, 1 जहां मिल गया वहां 1 डाल दो, बाकी बिट्स को फ्लिप कर दो, तो देखो ये आ गया फिर से एक्स। मैंने प्रूफ दे दिया कि ये वापस आ गया।
तो यहाँ पे नेगेटिव है तो मैं भी वही करूंगा, पहला बिट को छोड़ दूंगा। ये देखो ध्यान है, स्टेप है, इसको ध्यान में रखना, पहला बिट को छोड़ दूंगा, बाकी को क्या करूंगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल दूंगा। ठीक है, तो टूज कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, सबको और क्या करूंगा, इसको लिखूंगा जीरो, राइट से चलना शुरू करो, जीरो लिख दिया, ठीक है, जीरो लिख दिया, जहां वन मिल जाए, यहाँ वन मिल गया, बाकी बिट्स को क्या करो, फ्लिप कर दो, जीरो का वन कर दिया, बाकी वन 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 है तो जीरो 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 हो जाएगा। चलो यहाँ तक तो समझ गया। उसके बाद सर क्या करें, उसके बाद इसको देख लो डेसिमल में क्या होता है, 1 2 4 8 इस तरीके से जाता है ना, तो 1 यहाँ 2 पे है और यहाँ 4 पे है, तो 4 और 2 6, तो 6 पे है, तो 6 पे है तो लिख देंगे, और ये जो साइन बीट हमने छोड़ा था उसको डाल देंगे नेगेटिव। ठीक है, साइन 1 अगर होगा तो नेगेटिव होगा, 0 होगा तो पॉजिटिव होगा। तो ये जो बहुत ज्यादा मैंने लेंदी किया ना, इसको एक फ्रेश में एक और तरीके से बताता हूँ, एक बार और बताता हूँ एक्चुअली, ताकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े, ये वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, मैं इसे क्या करता हूँ, सिंपली नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये 5 है, मैंने बोला नोट करना है, तो सबसे पहले तो इसको 32 बिट में इसका लिख लो, जो भी बाइनरी होगा इस तरीके से 32 बिट में मैंने क्या किया, बाइनरी लिख दिया। नॉट करना है 5 का, तो नॉट करना है तो फ्लिप कर दो वैल्यू को, तो 0 का 1 कर दो और 1 का 0 कर दो, 0 का 1 कर दो और 1 का 0 कर दो। ठीक है, इतना प्रोसेस भी समझ में आ गया। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये आंसर आ गया, लेकिन आपको सिस्टम देगा नहीं वो कंपाइल होने के बाद ये आंसर। तो यहाँ देखो 1 है, 1 को छोड़ दो क्योंकि ये साइन बिट है, बाकी जो नंबर आया है आपका उसको क्या करो, टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल दो, ताकि वो डेसिमल में आपका चले जाए, पॉजिटिव में चले जाए। ठीक है, इसलिए तो इसका अगर चेंज करेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट का ट्रिक बताया, राइट साइड से चलना शुरू करो, जीरो मिला जीरो लिख देंगे, जहां वन मिल जाए तो वहां वन लिख के बाकी आगे को फ्लिप कर दो, तो ये जीरो है, सॉरी जीरो है ना, तो वन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वन हो जाएगा, ये वन 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 है ना, ये तो वन 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 था, तो ये जीरो 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 इस तरीके से जीरो जीरो जाता रहेगा। ठीक है, समझ गया। अब ये साइन बीट को याद रखना तुम, क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे। अब लास्ट स्टेप क्या है, इसको डेसिमल में देख लो क्या होता है, डेसिमल में भाई आप जानते हो इसका वैल्यू 6 होता है, 6 लिख दिया। अब ये साइन बिट जो आपने छोड़ा था ना, ये साइन बिट 1 है तो नेगेटिव डाल दो। ठीक है, 0 होता है तो पॉजिटिव होता है, 1 होता है तो नेगेटिव होता है, तो सिंपली हमने क्या किया, नेगेटिव डाल दिया। तो क्या ये आंसर आ गया, तो मैं चल के दिखा देता हूँ कि आंसर आया या नहीं आया। 5 है, ये यूनरी ऑपरेटर है, मैंने बोला तो एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, और उसके बाद सिंपली नॉट आपको डालना है और नॉट ए डालना है। तो 5 का -6 मिलना चाहिए ना, तो -6 मिल गया, यानी कि सही है। अब मैंने बोला था आपको कि एक ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से आप निकाल सकते हो, मुंह पे निकालो, पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे, मान लो 25 है, 25 का आपको निकालना है नॉट, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है -(a+1), बस जो भी ए की वैल्यू है, ये ए 25 है ना, तो 25 में एक जोड़ दो और माइनस लगा दो, एक जोड़ के 26 आ गया, माइनस लगा दो। चल के देखते हैं क्या ये ट्रिक मैंने सही बताया या फिर क्या बताया, चल के देखते हैं। 25 है, 25 का -26 आना चाहिए, जो कि आ रहा है, बढ़िया बात है। तो एक बार 24 का देखते हैं फिर, तो 24 का मैंने फॉर्मूला में अगर डाला तो 24 +1 25 और माइनस लगा दो, तो अगर 24 का भी देखो तो आना चाहिए मुझे -25, मतलब एक बढ़ा के नेगेटिव डालना है, तो 24 का देखो तो -25 आपको मिल जाएगा, बढ़िया बात है। आई होप आपको नोट भी समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जीरो फिल, राइट शिफ्ट। इसमें दो केस देखेंगे, एक होगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक सेकेंड मैं पहले पेन सेलेक्ट करता हूँ, एक होगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू के लिए और एक होगा हमारा क्या, नेगेटिव वैल्यू के लिए। ठीक है, एक होगा पॉजिटिव वैल्यू और एक होगा नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो देखते हैं, देखो पॉजिटिव वाला केस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 10 लिया, 10 नंबर लिया और इस पे मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो 10 का सबसे पहले तो मैं बाइनरी करूंगा, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर है तो बिट पे काम करेगा। तो ठीक है भाई, मैं इसका बाइनरी कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ ट्रिक से मैं करता हूँ, 1 2 4 8, मैंने ये ट्रिक बताया है पहले भी, तो 1 4 8 16 इस तरीके से करके जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपली इसको ऐड करो, कहाँ कहाँ 1 डालोगे जिससे ये 10 हो जाए, तो एक तो तुम 8 पे डाल सकते हो, और 8 और 4 करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 10 से, तो यहाँ 0 डाल दो, 8 और 2 करोगे तो ठीक है, कर लो। अब देखो
ये आ गया हमारा 10 का वैल्यू। अब इसको आप चाहो तो 2 से डिवाइड करके जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड से भी इसको कर सकते हो। मैंने इस ट्रिक से किया है, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। अब ये आ गया। अब भाई इंटीजर है तो 4 बाइट लेगा, 4 बाइट यानी 32 बिट। तो ये इस तरीके से तो होगा नहीं मेमोरी में, वो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि 10 को बाइनरी में सिंपली लिख दिया 32 बिट के फॉर्म में। चलो बढ़िया है। अब लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। अगर मान लो मैंने बोला दो दो करो, 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करो, तो 2 बिट के लिए अगर बोलूं तो सिंपली क्या करना है, तुमको 2 बिट काट देना है और ये जीरो इधर लगा देना है। मैंने क्या बोला, 2 बिट काट देना है और जीरो को इधर डाल देना राइट साइड में। तो ये हो गया। हाँ हो गया। यानी कि 10 अगर ये है तो इसका अगर बाइनरी निकालो तो ये 1 2 4 8 16 32, यानी कि 32 प्लस 8 क्या होता है 40। तो ये क्या 40 आंसर देगा? तो थोड़ा सा चल के और देख लेते हैं फिर 40 दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे और 10 का क्या करेंगे, सिंपली लेफ्ट शिफ्ट करेंगे। तो ए और लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ए लेफ्ट शिफ्ट 2। क्योंकि हमने 2 बिट किया है तो 2 कर देते हैं। 3 बिट करोगे तो 3 कर देना, कुछ दिक्कत नहीं है। 3 बिट करोगे 3 बिट काट देना और 3 जीरो लगा देना राइट साइड में। तो अब करके देखते हैं कितना आता है कंसोल करके। हमारा कितना आया था वैसे वैल्यू, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 40 आया था, तो 40 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको सिंपली रन करते हैं, एक बार और गो लाइव करते हैं। तो यहाँ अब देखो मैंने गो लाइव उस टाइम भी किया था, मैंने बाई मिस्टेक मैंने इसको हटा दिया, तो फिर से करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 40 आंसर आपको मिल रहा है। अब देखो, अब आगे हम राइट शिफ्ट का बात करते हैं। ये क्या था, ये लेफ्ट शिफ्ट था, ठीक है। अब राइट शिफ्ट का बात करते हैं और यहाँ पे एक सेकेंड। तो अब राइट शिफ्ट का देखते हैं कैसे होगा। राइट शिफ्ट में भी कुछ नहीं है, सिंपली 10 का लिखना है बाइनरी। 10 का बाइनरी इस तरीके से 32 बिट में लिख दो और राइट शिफ्ट का मतलब राइट से 2 काट दो और पीछे 2 जीरो लगा दो, दैट्स इट। अब अगर इसका देखें तो देखो, अब ये ओवरऑल इतना ये बच चुका है, ठीक है, बाइनरी में। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2, यानी कि 2 होगा। अगर तुम देखोगे तो 2 होगा इसका डेसिमल में। तो क्या 10 का राइट शिफ्ट अगर 2 बिट से करे तो क्या 2 आता है? तो राइट शिफ्ट करके देख लेते हैं एक बार, 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे चल के देखते हैं और 2 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो लेफ्ट शिफ्ट समझ गया, राइट शिफ्ट समझ गया। अब जीरो राइट शिफ्ट, जीरो फिल, सॉरी जीरो फिल राइट शिफ्ट। जीरो फिल नाम से ही क्लियर है, बल्कि जीरो फिल कर दो। तो मान लो ये 10 है, इस तरीके से 32 बिट में है एक्चुअली। तो ये 10 है, ठीक है। जीरो फिल का मतलब है कि राइट से 2 काटो और जीरो भर दो। अब तुम सोचोगे अरे यार ये तो राइट शिफ्ट जैसा ही है। तो हाँ राइट शिफ्ट जैसा ही है, ये दोनों सेम ही है। तो आप सोचोगे फिर कि ये दोनों सेम ही है तो फिर बना क्यों? तो बना क्योंकि ये नेगेटिव में काम नहीं करेगा, नेगेटिव में सेम नहीं होगा, नेगेटिव में कुछ अलग रूल होगा। तो पॉजिटिव में आपको सेम मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस हो गया, ठीक है, ये दोनों का यूज है। तो इस तरीके से आप समझे होगे लेफ्ट राइट और जीरो फिल राइट। अब पढ़ते हैं नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए हम ना नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं नेगेटिव के लिए और यहाँ पे देखते हैं। अब देखो नेगेटिव के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहले लेफ्ट शिफ्ट नेगेटिव के लिए। तो मान लो ये 10 है, ठीक है। 10 का वैल्यू था इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो -10 का देखेंगे। तो -10 का देखने के लिए मैंने आपको बताया था, इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वो -10 हो जाता है। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का मैंने ट्रिक बताया, राइट साइड से चलना शुरू करो और जहां 1 मिल जाए वहां लिख दो और बाकी के बिट को चेंज कर दो। तो जीरो का मैं जीरो लिखूंगा, 1 मिल गया मुझे तो 1 लिख के और बाकी के बिट को मैं चेंज कर दूंगा सिंपली, इस तरीके से जाता रहेगा, ठीक है। बढ़िया बात है। अब क्या करें? तो अब सिंपली क्या करेंगे, अब नेगेटिव में बन चुका है, अब इस नेगेटिव का हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। कुछ नहीं है, सेम आपको प्रोसेस करना है लेफ्ट शिफ्ट में। सिंपली इसको काटना है, इसको 2 को काटना है और आगे जाके 2 जीरो लगा देना है। तो ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो सेम है तो क्या वैल्यू आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या, ये इसका जो आप डेसिमल निकालोगे वो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने इसके थोड़ा देर पहले बताया कि जब आपको यहाँ 1 मिलता है यानी कि ये नेगेटिव साइन है। फर्स्ट जो बीट होता है वो नेगेटिव साइन बताता है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जब यहाँ देख रहे हो तो ये जीरो था तो ये पॉजिटिव था, यहाँ 1 आ गया। तो इसको अगर करना है वापस से
डेसिमल में, तो पहले आपका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। मैंने आपको बार बार बताया कि नेगेटिव वैल्यू है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का डेसिमल लिख सकते हो आप, नेगेटिव का नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको सिंपली क्या करना होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए जीरो जीरो जीरो, यहाँ वन मिल गया, वन लिख देंगे और बाकी के बीट को सिंपली चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये आ गया। तो इसका आप डेसिमल देख सकते हैं, 1 2 4 8, और उसके बाद क्या हो जाएगा 16 32। तो 32 और प्लस 8, ये 32 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये 40 आ गया। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट वाले बीट को जब हम छोड़ते हैं तो ये फर्स्ट वाला बीट जो माइनस साइन बताता है यहाँ माइनस लगाते भी है। ये मैंने थोड़ा देर पहले बताया, अगर नहीं देखा है उसको तो एक बार पीछे स्किप करके देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो -40 आ रहा है, तो क्या हम नेगेटिव वैल्यू का -10 का अगर करेंगे तो -40 आएगा? तो करके देखते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, किसका, -10 का। ठीक है, तो -10 लिखते हैं, तो -40 आना चाहिए एक्चुअली। तो -40 आ भी रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट शिफ्ट में फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, लेफ्ट शिफ्ट में आपने दो काटा और आगे दो जीरो लगा दिया। राइट शिफ्ट में आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट में राइट का काटना है, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखो ध्यान दो। ये मान लो -10 है, ठीक है, ये मैंने लिखा -10 वैल्यू। राइट शिफ्ट में क्या बोला मैंने, दो काटो। इसमें क्या कर रहे थे, दो काट के आगे दो जीरो लगा रहे थे, बट इसमें प्रिजर्व हो जाएगा। ये जो बिट है ना, ये 1 1, ये प्रिजर्व हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि ये दो बिट मैंने काटा और इधर मैं जीरो अब नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं 1 1 ही लिखूंगा। दो बिट काटा तो ये दो दो बिट है ना, आखिरी का जो दो बिट होगा वही प्रिजर्व हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि मान लो अगर तुमने जीरो जीरो लगा दिया तो ये तो मतलब ही चेंज हो गया पूरा। वन, मैंने बोला वन जो एलएसबी होता है अगर वो वन है तो इसका मतलब नेगेटिव है, लेकिन अब तो जीरो हो गया यानी कि पॉजिटिव बन गया। क्या मतलब कि आपका जो वैल्यू है वो राइट शिफ्ट करने से पॉजिटिव बन जाता है नेगेटिव से? ऐसा तो नहीं है। पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे उसको राइट शिफ्ट करो लेफ्ट शिफ्ट करो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व कर देते हैं, यानी कि दो बिट इधर से हटाए तो दो बिट यही लिख देंगे। सिंपल, इसको फिर से डेसिमल में करना है, सेम प्रोसेस करना है। पहला बिट को यहाँ पकड़ लो, ये क्योंकि ये साइन बिट है, और बाकी का क्या करो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो ताकि आप उसका डेसिमल में बदल सको। तो ये वन का सॉरी, यहाँ से देखेंगे तो जीरो, ये हो जाएगा क्या, वन, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा वन। इस तरीके से जीरो 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 हो जाएगा। और इसका अगर देखें तो ये क्या है, 10 है। अब ना ये -10 आ रहा है, यहाँ पे -10 एक्चुअली आना नहीं चाहिए, यहाँ मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। इसे हम एक बार ना फ्रेश इधर करते हैं, इसे इरेज करके, क्योंकि मैंने कुछ इसमें गड़बड़ किया है। प्रोसेस यही है, मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। तो राइट शिफ्ट में एक बार और देखते हैं, ठीक है, -10 का ही देखेंगे। देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे मैं बोलता हूँ -10 का वैल्यू है कुछ इस तरीके से, 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से वैल्यू है, 0 1 1 0, ये है। ठीक है, अब मैंने उसमें क्या गलती किया था पता है, यहाँ पे जो मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया था ना, ये जीरो जीरो को भी इंक्लूड कर लिया था। आई थिंक मेरे हिसाब से वही किया था मैंने, जिसकी वजह से गलती हो गया। तो अब देखो, अब ध्यान से समझना, मैंने बोला राइट शिफ्ट, मैंने बोला राइट में दो काट दो, इधर मैंने बोला प्रिजर्व कर दो, ये जो दो वन दिख रहा है इसको प्रिजर्व कर दो, ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, तो हो गया, तो हाँ हो गया। अब डेसिमल में बदल लेते हैं। डेसिमल में बदलने के लिए हम करते क्या है, सिंपली ये वन को पकड़ लेते हैं और बाकी के वैल्यू को टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूज कॉम्प्लीमेंट बदलेंगे तो ये वन का वन लिख देंगे और ये जीरो का वन हो जाएगा, और ये बाकी जीरो 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 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, और ये जो मैंने पकड़ा है साइन बिट, ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव यहाँ लगा देंगे। तो -3 आना चाहिए -10 का राइट शिफ्ट। तो एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है, राइट शिफ्ट करते हैं 10 का, तो ये -3 आ भी रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट देखते हैं जीरो फिल राइट शिफ्ट। जीरो फिल राइट शिफ्ट कुछ नहीं है, -10 का मैंने पहले लिखा बाइनरी, तो -10 का बाइनरी एक्चुअली क्या था हम एक बार देख लेते हैं, बिकॉज मैं दोबारा टाइम लगा के टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसको लिखना नहीं चाहता। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने -10 का लिखा है क्या, 0 1 1 0। ठीक है, 0 1 1 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो जीरो, सॉरी जीरो जीरो नहीं, 1 1 1 1।
वन 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 इस तरीके से जाएगा, 0 1 1 0। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें करना है जीरो फिल। जीरो फिल यहाँ भी नाम से क्लियर है, जीरो भर देना है। तो इसको राइट से काटेंगे दो को और यहाँ जीरो भर देंगे। तो अब जीरो भर दिए, तो अब देखो ध्यान से, ये बिट बदल गया, जीरो, ये जीरो हो गया। अब सिंपली हम इसका बाइनरी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ वन का लोचा नहीं है कि नेगेटिव है तो हमें पकड़ के इसको, उसके बाद इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के तब उसमें माइनस साइन लगाना होगा, इतना नहीं करना है हमें। ये जीरो मिल गया ना, सिंपली पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हो गया ये। तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि इसका निकाल देते हैं फिर अपन। तो निकालेंगे तो हम इतना कैलकुलेट तो करेंगे नहीं, तो चल के देख लेते हैं, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा आपको। और ठीक है, तो -10 का मैं क्या करूंगा, जीरो फिल राइट शिफ्ट करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा सा आपको नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट एंड जीरो फिल राइट शिफ्ट, मैंने दोनों केस में बताया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। टर्नरी ऑपरेटर को हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, बिकॉज आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे इतनी सारी चीज़ों को एक बार में। तो इस वीडियो को देखो, एंड स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन में खूब सारा डाउट पूछो। एंड वीडियो पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।